हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का जो टॉपिक है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। पहला क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क आपका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है अपना, उसके अंदर अपन कवर करने वाले नेशनल पार्क के बारे में। देखिए गाइज, नेशनल पार्क को हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान, इनको बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान। और एक चीज़ और होती है जिसको अपन बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके गाइज, जिसको हिंदी में बोला जाता है गाइज वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके गाइज, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अपन दोनों की बात करने वाले हैं, लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है, आज का अपना जो टॉपिक है गाइज, उसके अंदर अपन ओनली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे गाइज। क्लियर है गाइज। भारत के अंदर बात करें तो गाइज अप्रोक्सीमेट 105 तो नेशनल पार्क है गाइज भारत के अंदर। और बात करें तो गाइज 531 के समथिंग गाइज भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो गाइज, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर क्या होता है गाइज। देखिएगा गाइज, बात करें अपन, यह हो गया आपका नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क से बड़ा होता है गाइज आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गाइज, नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है, किसी पर भी प्रकार का आवागमन बंद होता है, जैसे कि पशु चराई हो गई या शिकार करना, ये सब बिल्कुल निषेध होता है गाइज। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है गाइज, उसके अंदर क्या होता है कि आवागमन आपको दिया जा सकता है, ठीक है, यानी पशुओं को चराने की अनुमति भी दी जा सकती है। लेकिन जो नेशनल पार्क होता है गाइज, ये बिल्कुल निषेध होता है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड एरिया होता है। तो क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नेशनल पार्क होता है जिसके अंदर मतलब एक प्रकार का आवागमन या शिकार किसी भी प्रकार का बिल्कुल निषेध होता है गाइज। ओके गाइज, और हर प्रकार से इसके अंदर परमिशन लेनी पड़ती है जो भी काम करना होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर मतलब जो इंसान होते हैं वो रह भी सकते हैं, उनका आवागमन भी हो सकता है गाइज। अब चलो गाइज, एग्जाम्स के अंदर जो पूछे जा सकते हैं अपन गाइज कंप्लीट यहाँ पे कवर करेंगे। चाहे आपसे किसी भी स्टेट के बारे में पूछ लिया गया हो या किसी भी आपसे केंद्र शासित प्रदेश का पूछा गया हो, अपन सभी को कवर करने वाले हैं गाइज। अंडमान और निकोबार की बात करें तो गाइज देखिएगा, सबसे ज़्यादा आपके नेशनल पार्क कहाँ पे है गाइज? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। और सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर। ओके गाइज, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और अप्रोक्सीमेट गाइज ये 100 के समथिंग है, 100 के समथिंग आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार के अंदर। ओके गाइज, और एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा आपके नेशनल पार्क है, और अप्रोक्सीमेट ये कितने गाइज? 11 के समथिंग है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर आपके सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सिंपल सा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बाकी अपन बात कर लेते गाइज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर कौन कौन से हैं। पहले बात करें गाइज, स्टार्ट करने से पहले अपन और देख लेते हैं नेशनल पार्क के अंदर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे बड़ा कौन सा है। तो गाइज सबसे बड़ा पूछे तो आपको बताना है हेमिस नेशनल पार्क। ओके गाइज, आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो गाइज सबसे छोटा है साउथ बटन नाम से। साउथ बटन अभी आएगा, सब चीज़ें देख लेंगे अपन, ठीक है। एक बार मैं पहले बता देता हूँ, जब आप आगे चलेंगे तो और अच्छे से अपने को याद हो जाएगा। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो गया आपका हेमिस नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क हो गया आपका साउथ बटन। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है गाइज? सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट है आपका जिम कॉर्बेट। और गाइज जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था? जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, हेली नेशनल पार्क आपका सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना आई थिंक 1935 के अंदर की गई थी गाइज। और इसका वर्तमान नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये आपका सबसे पुराना नेशनल पार्क है गाइज। ओके गाइज, तो चलो अपन शुरुआत कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे है कैंप बेल बे नेशनल पार्क। कैंप बेल बे नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है गाइज? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर स्थित है। स्थापना होती है इसकी 1992 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गैलेथिया नेशनल पार्क। और गाइज जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको भी बताया जाएगा, जो एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं गाइज। कैंप बेल बे नेशनल पार्क आपका अंडमान निकोबार में है। गैलेथिया नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है गाइज? गैलेथिया नेशनल पार्क भी आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर स्थित है गाइज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला महात्मा गांधी नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी एकमात्र, ध्यान दीजिएगा, गांधी परिवार के नाम पे है, संजय गांधी के नाम पे है, राजीव गांधी के नाम पे है, इंदिरा गांधी के नाम पे है, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पे भी एक नेशनल पार्क है। और ये आपका कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर है। बहुत ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी नेशनल पार्क आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर है। मिडल बटन, ध्यान दीजिएगा, मध्य बटन, ये मिडल बटन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था साउथ बटन भी, देखिएगा मिडल बटन आपका कहाँ पे गाइज? मिडल बटन आपका अंडमान निकोबार के अंदर है। माउंट हैरियत नेशनल पार्क आपका
यहाँ पे स्थित है। गाइस ट्रिक से अपन याद करेंगे तो ट्रिक से अपने काफ़ी सारे छूट जाएंगे, तो एक दो बार आप इनको रीड मारने की कोशिश कीजिएगा, रीडिंग करने की कोशिश कीजिएगा। एक दो बार आपका ये जो आवाज़ कानों में पड़ेगी तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ट्रिक से अपन याद करेंगे तो एक दो नेशनल पार्क अपने छूट जाएंगे गाइस हर स्टेट के अंदर। अंडमान निकोबार के अंदर हो गए अपने कैंपबेल, गैल्तिया, महात्मा गांधी, मिडल बटन, माउंट हैरियत, मिडल बटन, माउंट हैरियत। इसी सीक्वेंस में नॉर्थ बटन, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। अब जहाँ पे भी आपके सामने बटन नाम आ गया यानी वो बटन वाला नेशनल पार्क कहाँ पे आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर है। और सबसे छोटा कौन सा हो गया गाइज आपका, सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क। क्लियर है गाइज, याद हो जाएगा। सबसे छोटा आपका है साउथ बटन नेशनल पार्क और गाइज इसकी स्थापना होती है 1987 के अंदर। तो आई थिंक इसकी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। साउथ बटन नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है गाइज, इसकी स्थापना होती है 1987 के अंदर। तो जहाँ पे भी बटन आ गया, मिडल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ये कहाँ पे स्थित है आपके अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर स्थित है गाइज। नेक्स्ट फिर से इंपॉर्टेंट है एक और, महात्मा गांधी वाला अंडमान निकोबार के अंदर है। रानी झांसीबाई, झांसी की रानी, मरीन नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है गाइज, ये भी आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना होती है गाइज 1996। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की मैं आप लोगों को स्थापना बताऊंगा कि उनका स्थापना कब होती है गाइज। रानी झांसी नेशनल पार्क की स्थापना होती है गाइज आपका 1996 के अंदर होती है और महात्मा गांधी वाले की होती है गाइज 1983 के अंदर। दोनों मरीन नेशनल पार्क है, दोनों मरीन नेशनल पार्क है गाइज, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी भी मरीन का मतलब समुद्री मरीन नेशनल पार्क है और इसी प्रकार से आपका रानी झांसी लक्ष्मीबाई भी है आपका मरीन नेशनल पार्क है। शेडल पीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शेडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है गाइज, शेडल पीक आपका कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार। आई थिंक गाइज आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे अंडमान निकोबार वाले। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए, अंडमान निकोबार के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया साउथ बटन, उसके बाद में महात्मा गांधी वाला, उसके बाद में रानी झांसी वाला, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट हुआ अभी जो लास्ट आया था अपना शेडल पीक वाला। ये गाइज 4-5 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहीं से एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा गाइज। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं अपन, अल्फ़ाबेटिक चलेंगे, सभी स्टेट्स को कवर करने वाले गाइज, ए से लेके जेड तक जितने भी स्टेट्स हैं अपने सभी को अपन कवर करने वाले हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आंध्र प्रदेश की बात करें तो गाइज आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकोंडा गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। पापीकोंडा नेशनल पार्क की स्थापना होती है 2008 के अंदर। ओके गाइज, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ओके गाइज, आंध्र प्रदेश के अंदर ज़्यादा नहीं है, पापीकोंडा मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। 2008 के अंदर स्थापना होती है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के अंदर है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। महात्मा गांधी कहाँ था, महात्मा गांधी था आपका अंडमान निकोबार के अंदर। राजीव गांधी कहाँ है आपका, राजीव गांधी है गाइज आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते गाइज। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग हो गया। नामदफा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नामदफा नेशनल पार्क। अरुण तो नाम के पक्के हो, ट्रिक से याद कर सकते हैं अपन, अरुण तुम नाम के पक्के हो, अरुण यानी अरुणाचल प्रदेश गाइज, नाम का मतलब नामदफा। ओके गाइज, मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क अपना अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है गाइज, ध्यान दीजिएगा। और नामदफा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, नामदफा की स्थापना होती है 1976 के अंदर। नामदफा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। असम की बात करें, डिब्रू शिकोवा इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, मानस वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी गाइज सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट है। ओरांग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी के सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नेशनल पार्क है गाइज असम के अंदर और पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओके गाइज स्थापना वर्ष में छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग एक बार कन्फ्यूजन होंगे, याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, एक बार इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। असम के अंदर 5 है, डिब्रू शिकोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, नामेरी और नामदफा में कन्फ्यूजन होता है एग्जाम के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस पड़ जाता है। नामेरी असम के अंदर गाइज और नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस पैदा होता है, वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। डिब्रू शिकोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग और नामेरी। बिहार की बात करें तो गाइज बिहार के अंदर है वाल्मीकि नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के अंदर है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं है बिहार के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है जो भी वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के अंदर बात करें तो इंद्रावती हो गया, कांगेर घाटी हो गया और गुरु घासीदास हो गया। गाइज ये जो गुरु घासीदास है इसका दूसरा नाम संजय भी है। संजय कहाँ पे इसका, शायद आई थिंक एमपी के अंदर होना चाहिए इसका, संजय गांधी नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, ये जो एमपी और छत्तीसगढ़, अपने को पता है कि मध्य प्रदेश से निकल के छत्तीसगढ़ बना है, तो एमपी के अंदर आपका जो संजय गांधी है जो छत्तीसगढ़ में है उसको बोल देते थे अपन
गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ओके गाइज, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी नेशनल पार्क हो गया, इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया गाइज, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। गोवा के अंदर बात करें तो मोलेम नेशनल पार्क। गोवा के अंदर अपन बात करें तो गाइज मोलेम नेशनल पार्क है। ओके गाइज, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सस्पेंस क्या होता है गोवा के अंदर। सलीम अली एक तो होता है गाइज बर्ड सेंचुरी, या अपन कहते हैं सिंपल सी बात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक कह दूंगा इसमें सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क गाइज, सलीम अली नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है गाइज आपका गोवा के अंदर। इस चीज़ का ध्यान देना। सलीम अली कौन है गाइज? पक्षी विज्ञानी, ठीक है, बर्डमैन जिसको बोलते हैं अपन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गोवा के अंदर स्थित है। सलीम अली कौन है? बर्ड विज्ञानी है। गुजरात के अंदर बात करें तो गाइज ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क हो गया, वंशदा नेशनल पार्क हो गया। तो गाइज सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को ध्यान दिया। ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट, वंशदा और मरीन, ये ध्यान दीजिएगा। मरीन गल्फ ऑफ कच्छ गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस होगा, क्यों होगा आगे एक तमिलनाडु के अंदर भी इस तरीके से मिलता जुलता नाम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना ओनली, यदि आपसे कच्छ पार्क की समुद्री खाड़ी पूछे या मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पूछे तो आपको गुजरात पे टिक लगाना है। ये एग्जाम में बार बार आने वाला है। वंशदा नेशनल पार्क, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड आपका गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है आपका? गिर वाला आपका गुजरात के अंदर स्थित है गाइज। ओके गाइज, तो गिर वाले की एक स्थापना बस ध्यान रख लीजिएगा गाइज, एग्जाम में पूछी जा सकती है। गिर वाले की 1965 है। ओके गाइज, चलो हरियाणा की देखते हैं। काला सुल्तान, हरियाणा के अंदर नाम याद रख सकते हो, हरियाणा के अंदर काला सुल्तान। ओके गाइज, तो काले का मतलब कालेसर और सुल्तानपुर दो नेशनल पार्क आपके स्थित है गाइज। ओके, कालेसर और सुल्तानपुर, तो याद हो जाएगा हरियाणा के अंदर काला सुल्तान। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गाइज यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और पिनी वैली नेशनल पार्क आपका। नेक्स्ट बात करते हैं खीरगंगा नेशनल पार्क हो गया आपका, और इंद्रकिला नेशनल पार्क हो गया गाइज। ओके गाइज, तो यहाँ पे और एक हो गया सिम्बा बेरा नेशनल पार्क। तो गाइज एक तो इसको इंपॉर्टेंट है, पहला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, पिनी वैली नेशनल पार्क हो गया, ध्यान दीजिएगा, इंद्रकिला नेशनल पार्क हो गया। ये सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। ग्रेट हिमालय, पिनी वैली, खीरगंगा, इंद्रकिला और सिम्बल बारा। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो गाइस जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा इनमें इस बार थोड़ा, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर दिया, स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है आपको। तो गाइस यहाँ पे एक तो आपका दाचीगाम नेशनल पार्क स्थित है, दाचीगाम नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क है, ये सबसे बड़ा। और गाइस ये अब आपका लेह में चला गया है, और लेह कहाँ पे आपका लद्दाख की राजधानी है, ठीक है। तो अब ये जम्मू कश्मीर के बजाय आपका लेह केंद्र लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चला गया गाइस। ओके गाइस, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा हो गया? हेमिस। सबसे छोटा कौन सा हो गया गाइस? सबसे छोटा हो गया आपका साउथ बटन। सबसे छोटा साउथ बटन, सबसे बड़ा हेमिस, और सबसे पुराना जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट आपका है किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया। ओके गाइस, सलीम अली नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा, सलीम अली नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी गोवा के अंदर स्थित है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस। तो सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़, हेमिस और दाचीगाम, हेमिस, किश्तवाड़, सलीम अली। झारखंड की बात कर लेते हैं गाइस, बेतला नेशनल पार्क हो गया, हजारीबाग नेशनल पार्क हो गया। बेतला और हजारीबाग, ये हजारी तो याद हो जाएगा गाइस, झार में हजार है, झार और हजार याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटला, जार को बोतल, बेतला, इस तरीके से अपन रिलेट याद कर सकते हैं। तो बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क का झारखंड के अंदर स्थित है गाइस। कर्नाटक के अंदर काफ़ी सारे गाइस और इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक वाले एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। कर्नाटक के अंदर हो गया आपके बांदीपुर, बनेरघट्टा, आंसी, कुदेरमुख, नागरहोल, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के अंदर गाइस जितने भी है सबको आपको याद करना है। और गाइस एमपी के अंदर जितने हैं उनको सबको याद करना है। असम के अंदर जितने भी हैं उनको सबको याद करना है आपको। तो गाइस यहाँ पे हो गया बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख, नागरहोल। ओके गाइज, अंसे पाँच है, पाँचों के पाँचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है गाइज। ओके, बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंसी, कुदेरमुख, नागरहोल। बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख, नागरहोल और अंसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं केरला की तरफ। केरला के अंदर गाइज एराविकुलम नेशनल पार्क हो गया। साइलेंट वैली, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड। देखिए गाइज, एक होता है सिलिकॉन वैली,
एक होता है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलोर को, बेंगलोर को बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन किस में यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर यूज होता है, क्योंकि एक प्रकार का आपका सेमीकंडक्टर है ये। तो सिलिकॉन वैली किसके अंदर यूज होता है? आपका उनके अंदर यूज होता है। तो इस वजह से अपन बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। लेकिन अपना है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरला के अंदर स्थित है गाइज। पंपागोमा या पंपादुम, देखिएगा यहाँ पे गाइज 16 टर्म्स याद कीजिएगा। शोला, पंपादुम शोला, माथिकेतन शोला, और गाइज होता है अनाईमुड़ी शोला, अनामुड़ी शोला। जहाँ पे भी गाइज 16 आ रहा है और 16 आ रहा है तो आप केरल को रिलेट कर लीजिएगा 16 के साथ में। ओके गाइज, इसी तरीके से गाइज मलाई आ गई तो मलाई को आप तमिलनाडु से रिलेट कर दीजिएगा गाइज। तो गाइज यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंपादुम ये आपका साइलेंट वैली हो गया। एराविकुलम साइलेंट वैली, पंपादुम, मथिकेतन शोला, अनाईमुड़ी शोला और पंपादुम शोला, ये नेशनल पार्क आपके केरला के अंदर स्थित है गाइज। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश के अंदर गाइज आपके सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी गाइज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर स्थित है। यहाँ पे गाइज आपका है बांधवगढ़, कान्हा, माधव, कान्हा, कृष्ण का ही नाम होते हैं। कान्हा हो गया, माधव, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, वन विहार। एक हो गया मंडला फॉसिल्स। देखिएगा गाइज यहाँ पे हो गए मंडला फॉसिल। गाइज एक फॉसिल नेशनल पार्क गाइज राजस्थान के अंदर भी है, ध्यान दीजिएगा। फॉसिल राजस्थान के अंदर भी है, जैसलमेर के अंदर। यहाँ पे नाम आ गया मंडला फॉसिल नेशनल पार्क। तो मंडला फॉसिल नेशनल पार्क आपका कहाँ पे गाइज? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो वन विहार, मंडला, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, ध्यान दीजिएगा, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हो गए? वेरी इंपॉर्टेंट बांधवगढ़, कान्हा, माधव, वन विहार, ये सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट है गाइज। आगे मध्य प्रदेश के अंदर बात करें, पेंच हो गया, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, ठीक है। बांधवगढ़, माधव आ गया, माधव के साथ में बांधवगढ़ कर दीजिएगा, बांधवगढ़, ठीक है। ये सभी मिलते जुलते आपके काम पे गाइज मध्य प्रदेश के अंदर हो गया। पेंच हो गया, पन्ना हो गया। एक हो गया संजय गांधी। देखिए गाइज ये जो संजय गांधी है, क्योंकि अपने को पता है कि मध्य प्रदेश से ही आपका छत्तीसगढ़ अलग होता है। ओके गाइज, तो छत्तीसगढ़ में इसका नाम हो गया गाइज गुरु घासीदास और मध्य प्रदेश में इसका नाम है संजय गांधी, ठीक है। ये दोनों को शेयर करता है आपका, ये जो शेयर करता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में शेयर होता है आपका नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ में तो इसका नाम है गुरु घासीदास, ओके गाइज ध्यान दीजिएगा। और मध्य प्रदेश में इसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क है, ओके गाइज। नेक्स्ट हो गया आपका सतपुड़ा, इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया। और घुघुआ फॉसिल पार्क हो गया। और गाइज हो गया डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे आपके 11 नेशनल पार्क स्थित है गाइज। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए? कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, घुघुआ, डायनासोर। महाराष्ट्र की बात करते गाइज, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी है वो सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट है गाइज। महाराष्ट्र वाले भी आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो गाइज चंदोली हो गया, नवागांव हो गया, चंदोली, नवागांव, नवागांव भी इसको बोलते हैं कभी कभी, चंदोली, नवागांव। संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क गाइज ये भी इसके अंदर आता है। एक ये देखना, संजय नेशनल पार्क है और ये संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गाइज ध्यान देना, ओनली सिंपल सी ध्यान देना गाइज एक बार। अगर संजय नेशनल पार्क आपका, संजय नेशनल पार्क आपका एमपी के अंदर है और संजय गांधी गाइज है तो उन्हीं के नाम पे, लेकिन गाइज ये दोनों जगह ये भी आपका ध्यान दीजिएगा, एमपी और महाराष्ट्र। संजय नेशनल पार्क नाम है तो गाइज आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कि ऑप्शन क्या है आपका। संजय नेशनल पार्क आपका गाइज मध्य प्रदेश के अंदर है। संजय गांधी नेशनल पार्क आपका कहाँ पे गाइज? संजय गांधी आपका हो गया महाराष्ट्र के अंदर हो गया। ऑप्शन दोनों नहीं आ सकता, संजय गांधी नाम आता तो गाइज आपका महाराष्ट्र पे टिक लगाइएगा, ठीक है। और इसी को गाइज गुरु घासीदास बोला जाता है। वहाँ पे गुरु घासीदास किसको बोला जाता है? संजय गांधी नेशनल पार्क को ही बोला जाता है गाइज, ओके गाइज। एक तड़ोबा नेशनल पार्क हो गया, एक गुगुमल नेशनल पार्क हो गया। सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट है गाइज। चंदोली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवागांव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तड़ोबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तीनों का ध्यान रखना है, चंदोली, नवागांव, संजय गांधी और तड़ोबा और गुगामल। नेक्स्ट स्टेप अपना मेघालय हो गया गाइज। मेघालय के अंदर हो गया बालफक्रम, बालफक्रम नेशनल पार्क, फक्रम, ठीक है। बालफक्रम नेशनल पार्क अपना मेघालय के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क आपका मेघालय के अंदर स्थित है। बालफक्रम और नोकरेक नेशनल पार्क, बालफक्रम और नोकरेक, ठीक है। बाल की नोक, बाल की नोक, तो बालफक्रम और नोकरेक मेघालय में हो गया गाइज। मिजोरम के अंदर बात करें तो मोरलेन हो गया,
और हो गया ब्लू माउंटेन। मिजोरम के अंदर बात करें गाइज, मोरलेन हो गया और ब्लू माउंटेन हो गया गाइज, ध्यान दीजिएगा, मोरलेन और ब्लू माउंटेन। गाइज ये जो ब्लू माउंटेन है इसका एक दूसरा नाम है, इसके पहले एक नाम और लग जाता है। एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए फावंग पुई। फावंग पुई किसको बोलते हैं, यही नाम है, इसका पूरा नाम है फावंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। फावंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क आपका मिजोरम में है, मोरलेन नेशनल पार्क आपका मिजोरम में है। मणिपुर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, विश्व का एकमात्र तैरता वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा, केबुल लामजाओ, और ये कहाँ पे आपका मणिपुर के अंदर स्थित है, ध्यान देना। और शिरोई नेशनल पार्क है, शिरोई वैसे आपका राजस्थान में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे आपको पता है कि माउंट आबू है, माउंट आबू पे आपको सबसे बड़ी चोटी की पता है कि 1722 गुरु शिखर की ऊंचाई है गाइज, कभी कभार 1722 से 1727 मीटर में, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप गाइज राजस्थान टिक मत कर दीजिएगा, शिरोई नेशनल पार्क पड़ता है आपका मणिपुर के अंदर है, और तुम केबुल लामजाओ और शिरोई नेशनल पार्क आपका दोनों मणिपुर के अंदर स्थित है गाइज। नागालैंड के अंदर बात करें तो नटांग की, नागालैंड नटांग की, देखिएगा, नागा नटांग, नाटा नटांग, तो मिलता जुलता नाम है, याद हो जाएगा, नागा नटांग। तो नागालैंड के अंदर है नटांग की नेशनल पार्क। उड़ीसा के अंदर जितने भी गए सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल हो गया और भितरकनिका, जहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया भितरकनिका हो गया, एक नंदनकानन वन हो गया, नंदनकानन और सिमलीपाल, तीन है, तीनों के तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भितरकनिका, नंदनकानन और सिमलीपाल, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भितरकनिका, नंदनकानन और सिमलीपाल। पंजाब के अंदर बात करें गाइज, हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, ये जो हरिके बैराज है, डैम है, वो भी कहाँ पे है गाइज आपका, हरिके बैराज भी आपका पंजाब में ही है। तो गाइज हरिके वेटलैंड आपका, हरिके तो आपका पंजाब के अंदर है। राजस्थान के अंदर हो गया दर्रा नेशनल पार्क, गाइज इसी का दूसरा नाम है मुकंदरा, इसी का दूसरा नाम है मुकंदरा, ध्यान दीजिएगा, दर्रा नेशनल पार्क है गाइज, इसी का दूसरा नाम है आपका मुकंदरा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, एग्जाम में पूछा जा सकता है दर्रा या जो मुकंदरा, और ये आपका राजस्थान के अंदर लेटेस्ट है गाइज, इसकी स्थापना 2006 के अंदर है। तो राजस्थान दर्रा नेशनल पार्क, जिसको अपन ये चंबल की पहाड़ी पे, चंबल का जो क्षेत्र है उसके अंदर स्थित है आपका दर्रा वाला गाइज, इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने, मुकंदरा, और ये जो कोटा वगैरह एरिया है उसको कवर करता है ये। दर्रा नेशनल पार्क हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया गाइज, उसके बाद में माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये आपका ध्यान देना वन्यजीव अभयारण्य, माउंट वाली नेशनल पार्क नहीं है, ये वन्यजीव अभयारण्य आपका। ओके गाइज, रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया, क्लियर है गाइज, रणथंबोर हो गया, केवलादेव हो गया, डेजर्ट हो गया, ध्यान देना ये डेजर्ट, ये ओनली सिंपल सा डेजर्ट है यहाँ पे। डेजर्ट नेशनल पार्क आपका कहाँ पे गाइज, जैसलमेर में पड़ता है आपका राजस्थान के अंदर। दर्रा, डेजर्ट, केवलादेव, माउंट आबू और रणथंबोर। सरिस्का आपकी वन्यजीव अभयारण्य है गाइज, जो राजस्थान चूरू में पड़ता है आपका। सिक्किम के अंदर गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये खांग चैंग जोंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम के अंदर पड़ता है गाइज। तमिलनाडु की बात करें तो गाइज गुंडे, देखिएगा गुंडे, यह है गल्फ ऑफ मन्नार, देखिएगा, एक तो कच्छ ऑफ मन्नार, मरीन कच्छ अपन बोलते हैं, मैंने कहा था कि कच्छ नाम है तो आपको गुजरात पे टिक लगाना है, मरीन, और ये मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार गाइज, गल्फ ऑफ मन्नार आपका तमिलनाडु के अंदर, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुंडे नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी सेंचुरी होगी आपका, ये सेंचुरी है, ध्यान देना। मधुमलाई, जहाँ पे मलाई नाम आई, मलाई मिल तमिलनाडु, मधुमलाई हो गया। मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया, ओके गाइज, और पलानी हिल्स, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। मधुमलाई हो गया, मुकुर्ती हो गया, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुंडे, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी सेंचुरी, मधुमलाई, मुकुर्ती और पलानी हिल्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तेलंगाना स्टेट की। तेलंगाना कब बनता है गाइज आपका, तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से होकर अलग बनता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकल के बनता है, और 2 जून 2014 को अलग बनता है गाइज। दोनों की राजधानी आपको पता है कि हैदराबाद है, एट प्रेजेंट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन आगे जाके इनकी राजधानी क्या बन जाएगी गाइज, हैदराबाद, ये जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी गाइज अमरावती बन जाएगी, ओके गाइज। और भारत के अंदर आंध्र प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा राजधानी, आई थिंक 3 या 5 इसकी राजधानी है गाइज, ओके गाइज, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा राजधानी आंध्र प्रदेश की ही है। अलग अलग है गाइज, उनकी लेजिस्लेटिव अलग हो गई, एग्जीक्यूटिव अलग हो गई, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग राजधानी है। तेलंगाना की बात करें तो गाइज मरगवानी नेशनल पार्क हो गया, कासू रेड्डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज आपका, कासू रेड्डी नेशनल पार्क हो गया। वन स्थली, ध्यान देना, वन स्थली, ध्यान देना गाइज, वन स्थली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है गाइज, वन स्थली आप नेशनल पार्क आपका है तेलंगाना के अंदर स्थित।
तो यहाँ पे तीनों कौन कौन से हो गए गाइज आपका, मुरुगवानी हो गया, कासूरेडी हो गया। गाइज वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी गाइज। ओके, तो गाइज मुरुगवानी हो गया, कासूरेडी हो गया, वन स्थली हो गया। तो गाइज एक वन स्थली से रिलेटेड होता है वंशदा। वंशदा कहाँ पे आपका, वंशदा आपका गुजरात में है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। वंशदा आपका गुजरात में है और वन स्थली आपका तेलंगाना के अंदर है। त्रिपुरा की बात करें तो लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड है यहाँ पे, एक तो क्लाउडेड लियोपार्ड त्रिपुरा में है, क्लाउडेड लियोपार्ड हो गया, और राजाबेरी, क्लाउडेड और राजाबेरी त्रिपुरा के अंदर हो गया। उत्तराखंड के अंदर गाइज आपका सबसे ओल्डेस्ट है ये, भारत के अंदर सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट है, ठीक है। इसका पहले नाम था गाइज हेली नेशनल पार्क था इसका नाम। ओके गाइज, इसकी स्थापना होती है 1935 के अंदर होती है गाइज। सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नंदा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजाजी नेशनल पार्क हो गया। वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया। ओके गाइज, और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई एक बीच में। तो गाइज जिम कॉर्बेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गंगोत्री और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जिम कॉर्बेट आपका सबसे पुराना है। जिम कॉर्बेट का नया पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गंगोत्री और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड के अंदर हो गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाइज यहाँ पे आपका दुधवा नेशनल पार्क है, ये चीज़ ध्यान में रखना गाइज। उत्तर प्रदेश के अंदर आपका दुधवा नेशनल पार्क, ओके गाइज, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है गाइज। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सुंदरबन हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। बक्सा टाइगर रिजर्व है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। गुरुमारा गाइज एक अलग से टाइगर रिजर्व है, जितने भी है गाइज भारत के अंदर उनका अलग से एक वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। टाइगर रिजर्व जितने भी हैं उन सबको अपन अच्छे से कवर करेंगे गाइज। सुंदरबन हो गया, बक्सा हो गया, गुरुमारा हो गया, जल्दापारा, गुरुमारा, जल्दापारा और न्योरा वैली। गाइज सभी के सभी 500 के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल वाले। सुंदरबन हो गया, बक्सा टाइगर, गुरुमारा, जल्दापारा, न्योरा वैली और सिंगलीला। गाइज इसी के साथ में अपना आज का सेशन समाप्त होता है। इसी के अंदर अपने वाइल्ड लाइफ से या नेशनल पार्क अपने कवर कर लिया गाइज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि 500 प्लस है, सभी के सभी को तो अपन कवर कर नहीं सकते, तो गाइज अपन कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को अपन कवर करेंगे, कोशिश करेंगे आपके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अलग से वीडियो लेके आए। एक गाइज जितने भी टाइगर रिजर्व है, गाइज टाइगर रिजर्व की स्थापना होती है कब से, 1973 से होती है आई थिंक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टाइगर रिजर्व आपका 1973 से इसकी स्थापना होती है गाइज, ठीक है। तो अपन जितने भी टाइगर रिजर्व है भारत के अंदर उनको भी अपन कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है गाइज, ओके। और नेशनल पार्क आपका सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी सबसे ज़्यादा गाइज अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर स्थित है। सबसे छोटा नेशनल पार्क आपका साउथ बटन हो गया गाइज। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो गया आपका कौन सा हो गया गाइज, हेमिस। हेमिस कहाँ पे पड़ता है आपका, लद्दाख के अंदर पड़ता है, वैसे जम्मू कश्मीर है और लद्दाख के अंदर पड़ता है, लेह के अंदर आ गया, लेह कवर होता है गाइज। और सबसे ओल्डेस्ट हो गया आपका जिम कॉर्बेट, ओके गाइज। चलो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया तो किसी ने, और घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं आता तो। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।